इनकी और हमारी सरकार की तुलना करना ये क्या कहा जाए इसको, मतलब कहीं से कहीं तक दूर दूर तक है ही नहीं कि बिहार के लिए कभी इन्होंने कुछ सोचा। सिर्फ एक ही काम किया, इसमें वो आगे हैं कि हमारा समाज को तोड़ने का काम किया, समाज में जाति उन्माद फैलाने का काम किया, आपस में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण था उसको समाप्त करने का काम महागठबंधन किया है। और अभी फिलहाल हमारे यहाँ जो औरंगाबाद में हुआ है, जो प्रधानमंत्री का पद के दावेदार व्यक्ति और एक छोटा सा 40 बाई 60 का मंच बना ये क्षेत्र में उतना का सभा करके ये क्या दर्शाना चाहते हैं? कहाँ तुलना मोदी जी और कहाँ राहुल जी? ये आप लोग स्वयं मीडिया से हैं, आप लोग समझ रहे हैं। और आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव में विशेषकर एनडीए की जो निश्चित रूप से 2/3 बहुमत से बहुमत आएगा और सरकार बनेगी। एसआईआर के मुद्दे पर जो घेरना चाह रहे हैं विपक्ष, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? और राहुल जी कहते हैं अपने जनसभा में कि मीडिया जो है हम लोग को सच्चाई दिखाता ही नहीं है। ये तो आप लोग पे सवाल है, आप लोग जबकि हम लोग दिखाते रहे हैं के बारे में हम लोगों से ज्यादा आप लोग के पास जानकारी है। कहाँ कहीं भी एसआईआर है क्या? पहले उसका विश्लेषण तो बताएं वो कि एसआईआर है क्या। ये जो चुनाव आयोग है ये प्रजातंत्र का सबसे बड़ा खूबसूरती और स्वतंत्र संस्था है और उसके तहत चुनाव होता है। पार्लियामेंट का चुनाव हो या विधानसभा का हो, त्रिस्तरीय चुनाव हो, ये निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग चुनाव करवाती है और प्रजातंत्र इसी को कहते हैं। और उस पे उंगली उठाना और उस पे कहीं भी बात करना ये जो है नादानी है। ऐसे बड़े नेता, ऐसे बड़े पार्टी के सुप्रीमो जिनकी कभी 400 सीट तक इतिहास रहा है और 50 से 60 वर्षों तक जिनकी सरकार रही है, आज उसी संस्था पर, उसी आयोग पर ये उंगली उठा रहे हैं। तो ये तो अब उनको समझ से परे है कि उनके बारे में क्या कहा जाए, राहुल जी क्या है। तो चुनाव आयोग के संबंध में तो कहते हैं कि निष्पक्ष संस्था रही नहीं गया है इंडिया में। कैसे, किस आधार पे कह रहे हैं? वोट चोरी करवाता है मिल करके भाजपा से। कैसे, किस ढंग का चोरी? चोरी तो पहले होता था जब उनके बक्सा से जीन निकलता था, जिसको लोग बोलते थे कि ये लालू जी का जीन है या कांग्रेस का जीन है, वो सब बंद हुआ। अब लोगों को ये डिजिटल वोट देने का अधिकार जब से हुआ तब से उसमें कहाँ वोट चोरी का सवाल कहाँ होता है? ये तो नादान है। अब हम क्या बोले उनके बारे में? वो उन लोग बड़ा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कई राज्यों में अभी भी उनकी सरकार है। तो उनकी सरकार जहां बनी है महागठबंधन की या कांग्रेस की, तो वहां वोट चोरी नहीं होता है। नहीं, प्रश्न ये है सर कि चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं आप। आपके क्षेत्र औरंगाबाद जिला वो मूवमेंट करके गए, आप रफीगंज विधानसभा से राजनीति करते हैं, आपका क्षेत्र रफीगंज विधानसभा है, पिछले 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं आप वहाँ पे। तो आपके क्या वाकई में वोट चोरी, जैसे चुनाव आयोग पे भी सवाल उठा रहे हैं और यहाँ पे भी बोल करके गए, मंचों से वो अलग अलग वोटर आईडी कार्ड दिखा रहे हैं, तो आपके विधानसभा की स्थिति क्या है? आपके विधानसभा में क्या वाकई में कुछ वोट चोरी हुआ है? आप तक कोई संज्ञान मिला हो? स्थिति क्या है वो जरा स्पष्ट करें। उनके सवाल में, उनके आवाज में कितनी सच्चाई है, या चुनाव आयोग पे जो आरोप लगा रहे हैं उस पर कितनी सच्चाई है आपके विधानसभा? सबसे बड़ा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। रफीगंज विधानसभा में उन्हीं का विधायक है महागठबंधन का, और यदि वोट चोरी होता तो एनडीए का यहाँ पे जमानत जब्त हुआ है। एनडीए के प्रत्याशी को जीतना चाहिए था। और मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण हूं और गवाह हूं कि निर्दलीय में मैं दूसरे स्थान पे रहा। तो वोट चोरी का सवाल ही नहीं होता है। कैसे वोट चोरी कैसे कहा जाए? अब वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। जनता उनको पूरी तरह से नकार दी है और महागठबंधन को आने वाला समय कोई भी ऐसा राज्य नहीं बचेगा जहां एनडीए की सरकार नहीं होगी। अभी तक आप लोगों को कोई सूचना क्षेत्र से किसी के वोट, मतलब चुनाव आयोग से या वोट में उनके वोटर आईडी कार्ड में कोई फेरबदल या हमारे क्षेत्र से तो हो ही नहीं सकता, कारण लोगों ने निर्दलीय को वोट दिया और निर्दलीय से ही दूसरे स्थान पर रहा। मैं निर्दलीय 2020 में चुनाव लड़ा था। तो वोट चोरी होता तो यहाँ तो एनडीए के प्रत्याशी को जीतना चाहिए था, फिर उनका महागठबंधन के प्रत्याशी कैसे जीत गए? निर्दलीय में भी तो आपको 53,896 वोट मिला था। जो भी मिला, तो आखिर इसको चोरी करना होता तो इस वोट को डाइवर्ट करा करके अपना एनडीए के प्रत्याशी को जितवा देते। तो चोरी कहाँ? प्रश्न ये है सर कि
औरंगाबाद जिले में शहर के बीचों बीच मंच लगाया जाता है और निवर्तमान सांसद, युवा सांसद उनको कह सकते हैं, मंच से खड़े होकर के वोट चोर, गद्दी छोड़ या वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। तो पूरे लोकसभा की बातें, लोकसभा के परिप्रेक्ष्य वो भी जन्माष्टमी के समय, जन्माष्टमी के समय, ऐसे में मतलब विधानसभा, आप तो कम से कम एक विधानसभा का तो हर एक बच्चे का डिटेल आपके पास है, रोज बातचीत होती है, सूचना प्राप्त होता है, तो इस परिप्रेक्ष्य में थोड़ा अगर क्लेरिफिकेशन दें। जैसे सांसद महोदय जो अभी वर्तमान में हैं, वो संभावना का है, वो थोपे हुए हैं, वे यहाँ पे उनकी महागठबंधन की जीत नहीं हुई है और वो यही भाषा उनका पार्टी और महागठबंधन के लोग पसंद करते हैं। इसलिए एक सांसद जो होता है वो देश का सलाहकार होता है, जहाँ से नीति और कानून बनता है, और वैसे पद पर जाने के बाद जिस भाषा का उपयोग सांसद महोदय ने किया है वो उनके लिए शोभा नहीं देता है। गठबंधन के लोगों को यही भाषा पसंद है, इसलिए वो जब जहाँ पर सभा हो रही थी, वो हमारा हृदय स्थल है औरंगाबाद का, और जब उन नेता को नहीं बता पाए कि ये रमेश चौक है कि शंकर चौक है, और बार बार 4 बार उनके जिनके वो सांसद हैं, वो उस जब हमारे चौक का ही नाम लिए तो सांसद तो कुछ भी बोल सकते हैं, और वो जब वो चोरी होता वोट तो वो कैसे जीत गए, सांसद महोदय कैसे यहाँ से विजयी हो गए, एनडीए का प्रत्याशी यहाँ हारा और महागठबंधन से वो जीते, यहाँ पे उनको कैसे जीतना था। तो वो तो उनको ये भाषा स्वयं ये साबित करते हैं कि खुद वो उन पे लागू होता है। चर्चा ऐसी चल रही है या बातें की जा रही है कि वो अपना मतलब अगर वोट में धांधली हुई है तो वो अपना पद त्यागने के लिए तैयार है, इस तरह की भी बातें र्यूमर में आ रही है कि सब मोदी जी गद्दी छोड़ेंगे, वो भी छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे मोदी जी गद्दी? मोदी जी को लोगों ने मैंडेट दिया है, वो बहुमत से सरकार में है, एनडीए का आज बहुमत है, वो क्यों छोड़ेंगे? वो चोरी किए ही नहीं है, चोरी पर आप लोग करवाते हैं, आपको वो भाषा आप बरगलाने का काम करें मतदाताओं को, वो छोड़ दीजिए, सब पब्लिक समझ गई और वो रोज डिजिटल में सब मोबाइल देख रहे हैं, इंटरनेट से सब जुड़े हुए हैं, सब समझदार वोटर हो गए। अब पहले क्या था, जो लोग अशिक्षित थे वो जहां कहते थे वहां वोट देते थे, अब उनका वोट बैंक खिसक रहा है, इसलिए अब अपने मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने के लिए वो वोट चोरी की बात कर रहे हैं कि वो समझे और एकत्रित होकर के हमारा वोट बैंक न खिसके। कांग्रेस के समापन के दिन जो है, जिस दिन कांग्रेस के दिग्गज लीडर यहाँ राहुल गांधी जी का समापन था 2 दिवसीय यात्रा का, उस दिन तेजस्वी यादव भी साथ में थे, दीपांकर भट्टाचार्य भी साथ में थे, CPI-ML के राष्ट्रीय महासचिव, और उस दिन आप ही के विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक RJD के नेहालुद्दीन को जो है मतलब अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए लोगों ने बेइज्जत किया। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो गलत है। नेताओं का विरोध होना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, अपनी मांग रखे पब्लिक, लेकिन जिस ढंग से उनका विरोध और अभद्र भाषा का प्रयोग लोगों ने किया उसका मैं निंदा करता हूँ। कोई भी जनप्रतिनिधि को इस ढंग के भाषा से नहीं नवाजा जाए, और वो हमारे प्रतिद्वंदी हैं राजनीतिक में, लेकिन जिस ढंग से वहाँ के पब्लिक ने व्यवहारिक भाषा का उपयोग किया उसका मैं निंदा करता हूँ। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में यहाँ औरंगाबाद में एनडीए की सारी सीट चली गई थी, 6 में 6 विधानसभा हार गई थी, और हाल ही में जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी महागठबंधन के ही, इंडिया गठबंधन के सांसद बने। तो इस बार आप क्या समझ रहे हैं कि औरंगाबाद में जो है एनडीए जीतेगी और एनडीए की सरकार यहाँ जो है मतलब कायम होगी? निश्चित रूप से पहले जो एनडीए में था 2020 में संपूर्ण एनडीए नहीं था, लोक जनशक्ति पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी, और जो हमारी लोक जनशक्ति पार्टी का जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और जो हमारा वोट परसेंटेज है एक मायना रखता है पूरे बिहार। अभी एनडीए के साथ हम लोग हैं और एनडीए काफ़ी मजबूत है, जिसके कारण से निश्चित रूप से 225 सीट का जो टारगेट है वो 2/3 बहुमत से एनडीए जीतने जा रही है। और विशेषकर औरंगाबाद के 6 सीट की जो आप बात कर रहे हैं वो एकजुटता के कारण 6 सीट इस बार एनडीए जीती। 6 सीट पर भरोसा है? निश्चित रूप से जीतेगी।
कारण कि जो एनडीए है, पिछले बिखराव जो वोटों का बंटवारा हुआ था, उपेंद्र कुशवाहा जी जो थे वो अलग लड़ गए थे, सिर्फ मांझी जी और जदयू और भारतीय जनता पार्टी 3 थे। अब दोनों को इकट्ठा होने से सीधे सीधे 10% वोट का बढ़ोतरी हुआ। और उस समय जो चुनाव का जो अंतर था 6%, 4%, 5%, 7% वोट के अंतर से लोग यहाँ 6 सीट लोग हारे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाला समय एनडीए का है, और एनडीए मगध और शाहाबाद में जो अच्छा प्रदर्शन 2020 में नहीं रहा था, इस बार अच्छा प्रदर्शन रहेगा और 6 के 6 सीट एनडीए जीतेगी। सर, क्या आने से खासकर जो है मगध का क्षेत्र विधानसभा में आप फतह हासिल करेंगे? निश्चित रूप से वो गया के धरती पर आए और 13,000 करोड़ का विशेष पैकेज दिए, और जिस ढंग से देखिए किसी भी घर को चलाने के लिए हमारे यहाँ महिलाओं का ही सबसे ज़्यादा योगदान रहता है, भागीदारी रहती है। मर्द तो बाहर लोग काम करते हैं, सरकारी नौकरी में हो, बिजनेस में हो या प्राइवेट नौकरी हो, किसान हो, मजदूर हो, उनको उतना घर से वो रहता है कि कैसे हम घर चलाने के लिए अपने महिलाओं को हम धन उपलब्ध कराएं। आज वो सभा बताता है महिलाओं को उपस्थिति का कि हमारे यहाँ महिलाएं एनडीए के सरकार में आत्मनिर्भर हैं, और जिस ढंग से हुजूम उमड़ा था, ये इतिहास अविरत हो गया कि बोध गया के धरती पर अभी तक इतनी बड़ी संख्या में सभा किसी नेता ने नहीं किया। तो ये दर्शाता है कि हमारे प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो इतना काफ़ी बढ़ा हुआ है। और विशेषकर मैं आपको पहले बताया कि जो उनको बिहार जो पिछड़ा राज्य था, बिहार के प्रति जो उनका सोच है हमारे केंद्र सरकार का, जो 14 लाख हजार करोड़ रुपया जो अभी तक वो दे चुके हैं, जिससे हमारा बिहार समृद्ध होने जा रहा है। निश्चित रूप से बिहार वासी एनडीए के साथ हैं और 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, और इसी पे पूरे देश में चुनाव होगा और यही लोग इन्हीं लोगों की सरकार बनेगी। जनता पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव हैं, उस नाते ये सवाल आपसे है सर कि अभी औरंगाबाद जिले के या औरंगाबाद विधानसभा की मैं बात करूं तो पूर्व विधायक जो थे बिहार सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने अभी कल घोषणा किया है नई पार्टी बना करके चुनाव लड़ने की और भाजपा से संन्यास लेने चुनाव लड़ने की बात उन्होंने किया है। इससे चूंकि आप प्रदेश महासचिव हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, तो इससे मतलब औरंगाबाद जिले में या मगध क्षेत्र में एनडीए पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, विशेषकर औरंगाबाद जिले, औरंगाबाद विधानसभा और रफीगंज विधानसभा पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या कोई नफा नुकसान या क्या कोई लॉस एनडीए को हो रहा है यहाँ पे? ऐसा उनको तो पहले मैं सलाह दूंगा कि ये काम नहीं करें, न पार्टी बनाए। उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया। वो जिस परिवार में उनका जन्म हुआ, एक किसान परिवार थे, आज भारतीय जनता पार्टी उनको विधायक 4 बार का विधायक है, मंत्री रखा, और आज उनको जो मोह भंग हुआ वो स्वयं का उनका अपना लोभ है कहिए, ये उसके कारण से वो ऐसा कर रहे हैं। तो पब्लिक सब समझ रही है और पब्लिक पर और एनडीए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके आने जाने से। और एनडीए मजबूत है और एनडीए की 6 के 6 सीट यहाँ जीतने जा रही है औरंगाबाद में। और मगध क्षेत्र में भी लोग समझते हैं कि हमको कहाँ वोट करना है, कौन सरकार हम लोगों के लिए अच्छी है, कौन चहुमुखी विकास कर रही है, डबल इंजन की सरकार में कैसा समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों तक जो योजना है वो पहुंच रहा है, ये सब पब्लिक समझ गई है। तो वो एक तरफ कहते हैं कि वो जनता के प्रतिनिधि होंगे और दूसरी तरफ फिर वो बोलते हैं कि हम जीत के एनडीए को ही, मतलब भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे। मतलब उनकी इन बातों से कुछ, अब हमारी बात ज़्यादा उनसे नहीं हुई है, लेकिन मैं आप लोग के माध्यम से ही उनको सलाह दूंगा कि आपको एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। हर कोई जो आपके मृत्यु के बाद भी आप भारत के तिरंगा में आपका दफन होगा, इसको मत छोड़िए। ये बहुत बड़ी पहचान आपको भारतीय जनता पार्टी ने दी है, और उसको यदि आप भूलते हैं या छोड़ते हैं तो ये मतलब इसको भूल ही कहा जाएगा।
और कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां, आज प्रशांत किशोर जी देखिए अपना पार्टी बनाए, वो भी सलाहकार थे। तो 4 विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें वो तो कुछ प्रभाव डाल ही नहीं सके, तो नई पार्टियों का कहाँ कौन देखता है। अब 2 ही धारा पर जनता तैयार है, एक